प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, देव दीपावली, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, कमल खिल रहा है। साइकिल पंचर होकर सैफई के गैराज में जा रही है। अखिलेश यादव बहुत परेशान है। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती और सारनाथ में भगवान तथागत बुद्ध के प्रथम जो उपदेश धर्म चक्र परिवर्तनाए, मैं इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सर, उपचुनाव तैयारी जोरदार है, कमल खिल रहा है। साइकिल पंचर होकर के सैफई की गैराज में जा रही है। श्री अखिलेश यादव जी बहुत परेशान हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री चेहरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक अच्छी सरकार बनाने के लिए किस पद पर कौन बैठेगा या मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात का निर्णय हम चुनाव के बाद ले लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बड़ा स्पष्ट सब लोगों ने कहा, चाहे पवार साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम चुनाव लड़ रहे हैं एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, एक पारदर्शी, जवाबदेही, जिम्मेदार सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट, जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। किस पद पर कौन बैठेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका निर्णय हम लोग एक दिन में ले लेंगे। चुनाव होने के बाद बहुत बड़ा मैटर है। पद की लड़ाई तो भाजपा के अंदर है। वहाँ जो मल्टीपल पावर सेंटर बने हैं महाराष्ट्र के अंदर, दो मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी तक उस गठबंधन ने ये घोषणा नहीं करी है कि उनका सीएम कौन होगा। सिटी सीएम तो आपके हैं शिंदे साहब, उनको तो प्रोजेक्ट नहीं किया उन्होंने, शायद बनाएंगे भी नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये सवाल तो उनसे बनता है क्योंकि वो सत्ता में है, हम विपक्ष में लड़ रहे हैं, बहुमत मिलेगा, हम एक दिन में निर्णय कर लेंगे कौन किस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, गुरु पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक जी ने पूरे समाज को एक ऐसे समाज का निर्माण करने का संदेश दिया जिसमें मानवता, करुणा, दया हो और उसके साथ समाज में सभी लोगों को एक साथ एक पंगत में बैठकर भोजन करने का संदेश दिया। जो उन्होंने संदेश दिया, आज भी वो समाज के अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है। नानक जी ने पूरे समाज में एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें मानवता, करुणा, दया और उसके साथ समाज के सभी लोगों को एक साथ एक पंगत में बैठकर भोजन और एक ऐसा सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया जो मानवता के लिए आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायक है। समाज जीवन के अंदर मानवता, दयालु, करुणा, ये संदेश जन जन तक उनके पर्व पर समाज के देश में और जहाँ भी सिख समाज के सभी लोग रहते हैं उनके लिए, सभी समाजों के लिए प्रेरणादायी है। और मैं कह सकता हूँ कि जो उन्होंने संदेश दिया, आज भी वो संदेश समाज जीवन के अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है, ताकि उनके संदेश के आधार पर हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो समरसता हो, दयालुता हो, करुणा हो और हर व्यक्ति को न्याय मिले, सम्मान मिले और हर भूखे व्यक्ति को भोजन। और उन्होंने कहा कि सब समान, न ऊंचा न नीचा, न गरीब न अमीर, सबकी समानता का संदेश आज भी सामाजिक जीवन में प्रेरणा देता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर आदिवासियों, शोषितों और मजबूर वर्ग के लिए काम किया, उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री की आदिवासी समाज के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका है। आज बहुत बड़ा दिन है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2021 से भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासियों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया, बड़ा संघर्ष किया और वो सच में एक बहुत बड़े समाज के नायक थे। उस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आज एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से वो हमारे आदिवासी जनजाति समाज, उन सबके उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जी की है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, कौशल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उनकी तरक्की हो, उसके लिए आज एक
भारत की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अनेक कार्य कर रही है और हम सब की भी प्राथमिकता है। राज्य के अंदर हमारे यहाँ भी 5 प्रकार की जनजाति निवास करती है। उन सभी जनजातियों का उत्थान हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आएँ, समाज के हर क्षेत्र में वो कदमताल करें, सब में उनकी सहभागिता हो। उसके लिए हम अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं और निकट भविष्य में भी चलाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा इस देश के जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसे प्रेरक व्यक्ति भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को दिल्ली में जीवित रखने के लिए ISBT बस स्टैंड के बाहर एक बड़े चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। भगवान बिरसा मुंडा इस देश के जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया जनजातीय समाज के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। उनकी जो प्राकृतिक संपदाओं का वो उपयोग करते थे अंग्रेज सरकार के समय, उसको उनसे छीन लिया जाता था। तो ऐसे प्रेरणा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा, उनकी याद दिल्ली में भी बनी रहे, तो ऐसे समाज हमारे युवकों के खास करके प्रेरणा के स्रोत बने रहे। तो वहाँ उनकी एक बड़ी प्रतिमा, उसका भी उद्घाटन किया गया है, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। और जो ISBT का जो चौक है, उस चौक का जो बड़ा चौक है, उसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया है।